लोग शुरू करेंगे कंपटीशन के लिए जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इसको हम लोग शुरू करेंगे। कंपटीशन के लिए जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में उन सब को हम लोग देखेंगे एक एक कर करके। तो हम लोग आज इतिहास का पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को इतिहास का पहला चैप्टर नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये हमारा सामान्य परिचय है। आइए हम लोग देखते हैं उसका। नंबर 1 क्या कहता है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है अतीत का, समाज का, शासन का और पर्यावरण का, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। ये क्वेश्चन जो है वो नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया है, और देखिए बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नेट जेआरएफ 2005 में, 2009 में, 2013 में, यानी ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो वो हो जाएगा हेरोडोटस। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक साथ देख लेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास के सभी निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, और इसका सही आंसर क्या होगा। ये बातें कही थी थ्यूसिडाइडिस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा थ्यूसिडाइडिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था नेट जेआरएफ 2012 में। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा द हिस्ट्रीज लिखने वाले हैं वो है हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज की रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। देखिए आरएस में आया है, आरटीएस में आया है, यूपीजेएसई में आया है। ठीक है, तो ये 94, 95, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और ये सही कथन है हेगल का। इतिहास अपने को दोहराता है, यह सही कथन किसका है, हेगल का। हेगल ने ये बातें कही थी। हेगल एक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हम इतिहास से सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यह भी कथन जो है वो हेगल का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 किसका कथन है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के बारे में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। सही, और इसका ऑप्शन क्या है। इतिहास अलग अलग व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। दूसरा ऑप्शन, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, और इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। सीडीएस 2010 में यह क्वेश्चन पूछी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये यूपीएससी में क्वेश्चन में पूछा गया था 2011 में, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो टीजीटी 2016 यानी कि 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सीले की, है ना। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो 2004 में और 2013 में नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का सहायता से सही उत्तर को चुनिए। अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट।
हाँ, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और उसके बाद देखना है कि इसका दोनों का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से आइए मिला करके ट्राई करते हैं, मिला करके ट्राई करते हैं। चलिए, यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा ए का 3, है ना। ओकशॉट ने ये कहा था, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आगे देखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4। ट्रेवेलियन ने ये कहा था, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन आगे देखेंगे। कॉलिंगवुड ने क्या कहा था, इतिहास विचारों का इतिहास है, तो इतिहास विचारों का इतिहास है A1। तो सी का हो गया 1 और डी का हो गया हमारा, डी का ब्यूरी हो गया हमारा 2, यानी इतिहास स्वतः मत एक विज्ञान है। इसका सही आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ए का 3, बी का 4, सी का 1 किसमें है। तो ये देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, नेट जेआरएफ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन पूछा गया, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था सभी इतिहास समकालीन इतिहास है। ये बातें किसने कही थी और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बातें कही थी क्रोचे के द्वारा। नेट जेआरएफ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच एक वार्ता है, यह किसने कहा था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बातें कही थी E.H. कार ने। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 2016 में नेट जेआरएफ में, बिहार जुडिशरी सर्विस में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, तिथियों के साथ BC जो इस्तेमाल किया था बिफोर क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी एनो डोमिनी के लिए प्रयुक्त होता है, एनो डोमिनी। ठीक है, एडी एनो डोमिनी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक मिनट, 50 वर्ष पूर्व, 50 ईस्वी पूर्व, 50 ईस्वी पूर्व क्या है। तो इसको देख लेते हैं, 50 ईस्वी पूर्व क्या है, किसके बाद आता है, किससे पहले आता है। तो वर्ष 150 ईस्वी के पहले आता है, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। अच्छा, जिस वर्ष में 150 ईस्वी पूर्व आता है, ठीक है, और जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 ईस्वी पूर्व, 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 1015 किस शताब्दी में आता है। और ये हो जाएगा 1015 11वीं शताब्दी में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। तो ये आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो आइए देखते हैं सूची 1 को। पहला ए क्या कहता है, विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है वो 58 ईस्वी पूर्व थी। आगे है शक संवत 78 ईस्वी, है ना। इसके बाद हो जाएगा गुप्त संवत 319 320 के टाइम में। बच गया कली संवत, तो ये कली संवत हो जाएगा हमारा 3102। तो आंसर क्या हो गया, ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2। ए का 4, बी का 3, सी का 2। आइए देखते हैं। हाँ, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, है ना। ये क्वेश्चन पूछी गई थी 1995 यूपीएससी में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। अब हम लोग आगे 21 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।